नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी रोगियों को कौन सी सब्जी खानी चाहिए, यानी बेस्ट वेजिटेबल्स फॉर किडनी पेशेंट। अगर आपकी भी किडनी में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को कौन सी सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। कुछ सब्जियां वो भी बताऊंगा जो आपको नहीं खानी, क्योंकि इन सब्जियों की वजह से आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा किडनी पेशेंट के लिए डाइट इतनी जरूरी क्यों होती है। आप भी जानते हैं, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता होगा हर डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि आपको अपनी डाइट में बदलाव करने हैं, ये चीजें आपको रखनी है, ये चीजें नहीं रखनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी किडनी आपके शरीर में टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालती ही है, साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स के लेवल्स को भी मेंटेन करने का काम करती है। अब उन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल है आपका पोटेशियम, और इसी तरीके से पोटेशियम को भी मेंटेन करती है आपकी किडनी। यानी आपके शरीर में पोटेशियम लेवल कितना है ये आपकी किडनी के ऊपर काफी डिपेंड करता है। अगर आपकी किडनी सही से काम कर रही है तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही तो ये पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। और जब आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी मसल्स में थकान बन जाती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती हैं। थकान होती है तो एक्टिविटीज आप इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते, डेली टास्क जो आपके होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ना बढ़े, इसीलिए आपकी डाइट में बदलाव किए जा रहे हैं। मेनली आपकी डाइट में पोटेशियम को कम करने के लिए ये बदलाव किए जाते हैं, और साथ ही साथ क्रिएटिनिन ना बढ़े इसके लिए भी आपकी डाइट में बदलाव किए जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा मात्रा में क्रिएटिनिन ना बने। अब यहाँ पर जब सब्जियों की बात होती है तो इन जनरली किडनी पेशेंट को जो सब्जियां खानी होती हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा कम होनी चाहिए, और जो सब्जियां उन्हें अवॉइड करनी होती हैं उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस वजह से उन्हें अवॉइड करना होता है। कम कौन सी सब्जियों में होती है, जैसे आपका घिया, आप घिया की सब्जी खा सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है, और साथ ही साथ इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है जो पूरे शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करती है। तो ऐसे में किडनी रोगियों के लिए घिया काफी फायदेमंद है। आप घिये की सब्जी बनाकर खा सकते हैं या इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। दूसरी वेजिटेबल है तोरई। तोरई के अंदर भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, पानी की भी मात्रा बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको पोटेशियम की मात्रा भी काफी कम मिलती है। तो ऐसे में तोरई भी एक अच्छा विकल्प रहता है किडनी रोगियों के लिए। इसके साथ साथ आप इसको सब्जी की फॉर्म में भी खा सकते हैं। और खास बात ये याद रखनी है, जब भी आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसमें तेल और नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है, वरना किडनी पर और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी सब्जी जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है ऐश गॉर्ड, यानी सफेद पेठा। इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने प्रॉपर आपको ऐश गार्ड के बारे में यानी सफेद पेठा के बारे में जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सफेद पेठा एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर फाइबर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐश गार्ड जब आप खाते हैं तो ये आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो यानी सफेद पेठा आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसे भी अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ वेजिटेबल जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर भी फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है, पोटेशियम की मात्रा कम है, और ऐसे में ये आपकी किडनी के लिए काफी अच्छी सब्जी बन जाती है, तो आप इसे भी खा सकते हैं। एंड नंबर फिफ्थ वेजिटेबल जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है गोभी। गोभी के अंदर आपको पोटेशियम बहुत कम मिल रहा है। फूल गोभी की बात हो रही है, पत्ता गोभी आपको नहीं खानी है। पोटेशियम की मात्रा फूल गोभी में कम होती है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल किडनी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये रहता है। तो आप गोभी को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी किडनी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर ये डाइट आपकी बहुत मदद करती है आपकी किडनी को ठीक करने में, लेकिन
यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना होता, क्योंकि ये आपके शरीर में इन लेवल्स को बढ़ने नहीं दे रही, ये आपके किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव नहीं कर रही। डाइट सिर्फ आपको फर्दर नुकसान जो होता है ना उससे बचाती है, लेकिन अगर आपको किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना है तो ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बोली थी कि कौन सी सब्जियां खानी है और कौन सी नहीं, ये बताऊंगा। तो कौन सी खानी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, उसमें आपको जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जो ब्राउन कलर की होती हैं, जैसे आलू है वो नहीं खाना, शकरकंद है नहीं खाना, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, पुदीना, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इन्हें अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। तो ऐसे में आपको इन सब्जियों को नहीं खाना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अपनी किडनी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, उसमें दिक्कत आना शुरू हो चुका है, क्रिएटिनिन लेवल अभी कम है और आपको लग रहा है अभी तो मैं दूसरी ट्रीटमेंट पैथी पे जाऊंगा, होम्योपैथी तो लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ आप गलत हैं। सबसे पहले होम्योपैथी को ऑप्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और खासकर अगर हम भारत होम्योपैथी की बात करें तो भारत होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे पेशेंट का टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, जिसमें पेशेंट खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट ने उनकी किडनी को रिकवर करने में मदद करी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पेशेंट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो पीकेडी से सफ़र कर रहे थे, और आज 1 महीना हो गया ऑनलाइन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। 1 महीने में उनका 1 पॉइंट क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। मेरे पेशेंट का नाम है मोहम्मद अफजल। आइए जानते हैं कि भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप अभी? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको कि आपका लेवल कम हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ओके, जैसे आपकी मैंने लास्ट रिपोर्ट देखी थी 8/5/2024 की रिपोर्ट है, उसमें आपका क्रेटिनिन का लेवल 3.79 था, ब्लड यूरिया 76.50 और ब्लड बर्न नाइट्रोजन जो था वो आपका वो 35.75 है। अभी जो सारे लेवल्स हैं आपके धीरे धीरे एक एक पॉइंट में कम आए हैं। अभी का जो लेवल्स देखा जाए 15 जून 2024 की रिपोर्ट है, तो इसमें ब्लड यूरिया है 60, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका 28.04 और क्रेटिनिन 2.11 है। आपका पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस भी नॉर्मल रेंज पे चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि 1 महीने में इतना सारा बदलाव आपको देखने को मिला? जी, मुझे बहुत सुकून है, मुझे बहुत बढ़िया। मैं चल फिर भी रहा, और पहले तो मेरे पे चला नहीं जाता, चक्कर आते हैं मुझे, और टांगों में मेरी जान नहीं थी, कुछ नहीं। मैं बहुत परेशान था, मैंने दवाइयाँ भी बहुत खाई, रात तक कहाँ से दवाई खाई, मैं बहुत परेशान था। तो 1 महीने मैंने दवाई खाई, अब मुझे बहुत आराम है। फिर मैं दोबारा अपने आप ही चल के यहीं आया। अब मैं यहाँ से दवाइयाँ मतलब हैंड टू हैंड लेके जाऊँगा। ओके, आप हैंड टू हैंड अब मेडिसिन ओपीडी में मिल के लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये किडनी की प्रॉब्लम, पीकेडी की प्रॉब्लम कब डायग्नोस हुई थी? मैंने 8 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट आए थे लिखे हुए, लेकिन अब मुझे दिक्कत हुई ये पिछले साल से हुई। पिछले साल से जनवरी 2024 से आपको दिक्कत हुई? 2023 में दिक्कत हुई। 2023 में दिक्कत हुई, अच्छा। तो उस समय आपके लेवल्स क्या थे 2023 में? 2023 में मेरे लेवल्स 2.46 था जी, उससे बढ़ा था ना घटा था, बस ऐसे ही। मैं दवाइयाँ बहुत खाई, यहाँ से दवाई खाई, वहाँ से। कहाँ से आपने दवाई खाई? मैंने होम्योपैथिक की दवाई भी बहुत खाई और आयुर्वेदिक की दवाई खाई, और मैंने जो है ये अंग्रेजी जो दवाइयाँ हों ये भी मैंने बहुत खाई, कुछ नहीं फर्क। अच्छा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला? तो 2 से सीधे लेवल्स आपके 3 या 4 के ऊपर उछल गए थे जी। ठीक है। तो जब आपने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन स्टार्ट किया तब आपको कैसा लग रहा है कि आपका लेवल 2.11 के करीब आ गया, वो भी 1 महीने में? अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, चला जा रहा है अच्छे से? अच्छे से। आपने बताया था मुझे यहाँ पे कि आपके फेस पे भी स्वेलिंग आ रही थी, तो अभी वो स्वेलिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत ठीक है। आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनको कैसा लग रहा है? सब खुश हैं। सब खुश हैं। अभी मैंने आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, वो अल्ट्रासाउंड कराइएगा, ठीक है। देखते हैं कि सिस्ट का साइज़ कितना कम हुआ है। जब आप नेक्स्ट ओपीडी में आएंगे तो ज़रूर एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। मोहम्मद अफजल जी, आपको कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था, और मोबाइल में देख कर मैंने वहीं
वैसे ही फ़ोन करा था, तो ऑनलाइन दवाई भेज दी थी उन्होंने 1 महीने की। तो फिर मैंने अपना जो ये चेकअप करवाया, उसमें मुझे वैसे सुकून लग गया था, तो मैंने फिर भी अपना मन को संतुष्टि देने के लिए मैंने चेकअप करवाया। तो चेकअप करवा कर देखा मेरे लेवल्स जो है बहुत कम आएगी, बहुत कम। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे इतनी खुशी कि मैं यहीं आ चला। अच्छा, तो हमने ट्रीटमेंट के दौरान आपको डाइट भी बोला था फॉलो करने के लिए, क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया सुबह के टाइम में जो है दलिया खाता हूँ, और दोपहर में सब्जी कोई भी घिया हो या फिर तोरी हो, उसके साथ शाम को भी सब्जी, बीच में सेब खा लूँ। बस सेब, इसके अलावा फ्रूट्स में आपने कोई चीज़ें ऐड ऑन नहीं किया? जो हमने डाइट दिया था सिर्फ वही फॉलो किया या अपने मर्जी से कोई डाइट ले रहे थे? वही फॉलो किया। जो हमने आपको डाइट बताया था वही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, देखिए आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला है। ठीक है, धीरे धीरे आपके लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका सिस्ट है वो भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपीडी में आएंगे तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिएगा, ये देखने के लिए कि सिस्ट का साइज़ क्या चल रहा है अब। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद अफजल 1 महीने में ही उनका क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। 2014 में ही इनको पीकेडी डायग्नोस हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम जो उनकी बढ़ी है वो 2023 में बढ़ी है। देन उन्होंने बहुत जगह से उन्होंने मेडिसिन लिया, एलोपैथी भी लिया और वैदिक भी लिया, लेकिन लेवल्स जो हैं वो उनके कम नहीं आ रहे थे। सडन उन्होंने मोबाइल पे ही हमारी भारत होम्योपैथी की कुछ वीडियोस देखी, हमारे बारे में जाना, देन उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाया। आज रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं तो उनका क्रेटिनिन का लेवल डाउन आना ही आना है। तो आपने देखा कैसे हमारे पेशेंट की रिकवरी इतनी जल्दी हुई है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किडनी को रिकवर करा जा सकता है, उसके फंक्शंस को इंप्रूव करा जा सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी किडनी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से एडवाइस लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।